हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्क्वायर पे। ये हमारी सीरीज की 22 वीडियो होने वाली है जहां पर हम सीखेंगे इनपुट आउटपुट सिस्टम्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हमारा आता है इंट्रोडक्शन पार्ट। अब इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं ये आपने सुना ही होगा। ये बेसिकली हमारे कंप्यूटर्स में ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिसके हेल्प से हम एक्सटर्नल वर्ल्ड को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर पाते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल कीबोर्ड्स, मॉनिटर्स, प्रिंटर्स, नेटवर्क्स के एलिमेंट्स, हमारा माउस हो गया, हमारा प्रोजेक्टर हो गया, etc। इनके हेल्प से हम क्या करते हैं, कुछ डेटा इनपुट करते हैं और कुछ डेटा आउटपुट करते हैं, जिससे हमारा जो कंप्यूटर है वो वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट हो पाता है। जैसे कि आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं, कंप्यूटर मस्ट इंटरेक्ट विद एक्सटर्नल वर्ल्ड, कीबोर्ड, डिस्प्ले, मॉनिटर्स, प्रिंटर्स, नेटवर्क्स, दिस डिवाइसेस हेल्प्स देम। फिर सेकेंड पॉइंट, इनपुट आउटपुट सिस्टम्स हैंडल्स कम्युनिकेशन बिटवीन सीपीयू एंड पेरिफेरल। अब ये जो इनपुट आउटपुट सिस्टम्स होते हैं या फिर डिवाइसेस होते हैं, ये क्या करता है, सीपीयू को और पेरिफेरल मतलब एडिशनल जो भी कंपोनेंट कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल होते हैं उनके बीच में एक ब्रिज क्रिएट करता है, मतलब उनके बीच का कम्युनिकेशन करवाता है। जिससे क्या होता है, इन दोनों के बीच में फास्टर, स्मूदर एंड एक्यूरेट कंप्यूटिंग हो पाती है, जिससे आपका एक्सपीरियंस बेटर होता है। तो चलिए इसको और अच्छे से पढ़ लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड पेरिफेरल्स, ये बेसिकली गाइस तीन काइंड्स के होते हैं। पहला काइंड होता है ह्यूमन रीडेबल डिवाइसेस, दूसरा काइंड मशीन रीडेबल डिवाइसेस, तीसरा काइंड कम्युनिकेशन डिवाइसेस। ह्यूमन रीडेबल में दो टाइप आते हैं, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, जो कि आपने बचपन में पढ़ा ही होगा। इनपुट डिवाइसेस में वो डिवाइसेस आते हैं जिनके हेल्प से हम कंप्यूटर के अंदर कोई डेटा ट्रांसफर करते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, etc। और आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जिनके हेल्प से हम कंप्यूटर के अंदर का डेटा एक्सपीरियंस कर पाते हैं, जैसे कि हमारा मॉनिटर, प्रिंटर, हमारा प्रोजेक्टर, etc। और मशीन रीडेबल में इसके हार्ड ड्राइव, सेंसर्स, etc ये सब कंपोनेंट्स आते हैं। और कम्युनिकेशन डिवाइसेस में वो सारे डिवाइसेस जो कि कम्युनिकेशन के लिए हेल्प करते हैं, जैसे मॉडेम्स हो गया, हमारे नेटवर्क कार्ड हो गया, राउटर हो गया, ये सारे ब्लूटूथ हो गया, ये सारे हमको कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं। तो ये हमारे कम्युनिकेशन डिवाइसेस कहलाते हैं। फिर एक और पॉइंट, एक चीज आता है पेरिफेरल। पेरिफेरल का मतलब होता है एक्सटर्नल, एडिशनल। कुछ डिवाइसेस कंप्यूटर्स के लिए नेसेसरी होते हैं और कुछ डिवाइसेस एडिशनल होते हैं। तो ये जो एडिशनल डिवाइसेस है जिनके अलावा भी हम कंप्यूटर को ऑपरेट कर पाते हैं अच्छे से, इनको हम पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं। जैसे हमारा हेडफोन हो गया, हमारा स्मार्ट वॉच हो गया, जॉयस्टिक हो गया, ये सब पेरिफेरल डिवाइसेस कहलाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ हमारे पास इनपुट आउटपुट एंड कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं, जो कि ऐसे दिखते हैं। आई होप ये तो आपने अपने लाइफ टाइम में कभी ना कभी देखा ही होगा। फिर एक चीज आती है, अब जैसे कि हमने पढ़ लिया इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, फिर ये जो कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करता है ये कैसे करता है, विद द हेल्प ऑफ इंटरफेस। अब ये जो इंटरफेस है यही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि हमारे कम्युनिकेशन में बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। जैसे आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं, CPU and output input devices work differently in terms of speed, data format, and controls. Then, second point, the input-output interface manages communication and ensures smooth data flow. अब इसमें ये बताया गया है जो कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती है और जो हमारा सीपीयू होता है ये डिफरेंटली वर्क करते हैं एज पर स्पीड, डेटा फॉर्मेट एंड कंट्रोल पे। तो क्या होता है, जो हमारा इंटरफेस होता है इन डिवाइसेस का, ये क्या करता है, तो इनके बीच का जो ये गैप है ये मैनेज करता है, जिसके वजह से इन दोनों के बीच का जो स्मूथ ट्रांसफरेशन होता है डेटा का, वो हो पाता है। इंटरफेस के कुछ मेजर रोल्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन में। पहला, कंट्रोल एंड टाइमिंग सिग्नल्स, मतलब ये कंट्रोल करता है और सिग्नल्स की टाइमिंग मैनेज करता है। दूसरा पॉइंट, कम्युनिकेशन विद सीपीयू एंड पेरिफेरल्स, मतलब सीपीयू और पेरिफेरल डिवाइसेस के बीच का कम्युनिकेशन के लिए भी ये हेल्प करता है। फिर आता है हमारा थर्ड पॉइंट, एड्रेस रिकॉग्निशन, मतलब किस एड्रेस से हमारी कौन सी डेटा आ रही है, नहीं आ रही, कैसी डेटा आ रही है, यहाँ पर भी यही मैनेज करता है कि कौन सी डेटा को हमें किस एड्रेस से रिट्रीव या फिर फैच करना है। फिर फोर्थ पॉइंट, डेटा बफरिंग, कोई डिवाइस कोई डेटा के सिग्नल से ज्यादा भर ना जाए, जिससे डेटा बफरिंग जैसे जो क्रिटिकल सिचुएशंस होते हैं वो क्रिएट ना हो पाए, ये भी इंटरफेस ही मैनेज करता है। फिर लास्ट पॉइंट, एरर डिटेक्शन एंड हैंडलिंग, कोई भी डिवाइसेस के अंदर अगर एरर आ रहा है वो इंटरफेस डिटेक्ट करता है और उसको हैंडल करने की भी कोशिश करता है। तो ये सब हमारे रोल्स थे हमारे इंटरफेस के, जो कि हमारे डिवाइसेस को अच्छे से सीपीयू के साथ मैनेज करने के लिए हेल्प करते हैं।
इसका आप डायग्राम देख सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कीबोर्ड, प्रिंटर, मैग्नेटिक टेप, और इनके इंटरफेसेस होते हैं जो कि प्रोसेसर मतलब सीपीयू के साथ अपने डेटास का जो रिलेशन होगा उनको मैनेज करता है। मतलब कितना डेटा देना है, कब नहीं देना है, कौन से एड्रेस का इस्तेमाल करना है, कैसे कंट्रोल करना है इन डिवाइसेस को, ये सब मैनेज करता है। विदाउट इंटरफेस हमारा कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइस वर्क नहीं कर पाएगा। अगर हम विदाउट इंटरफेस अप्लाई करते हैं हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के, जो कि पहले ही बता दूं पॉसिबल नहीं है, अगर हम करते भी हैं तो बहुत सारे किऑस क्रिएट होते हैं और सिग्नल्स मिसमैच करते हैं, जिससे हमारा कंप्यूटर बेसिकली एक तरीके से शट डाउन ही हो जाएगा, क्योंकि वो ओवरफ्लो हो जाएगा बहुत सारी डेटा से जो कि इधर उधर से आ रहे होंगे। फिर आता है जो हमारा डेटा ट्रांसफर होता है विद द हेल्प ऑफ इंटरफेस कैसे प्रोसीड होता है। हम यहाँ पर स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे, जिन स्टेप्स का इस्तेमाल करके हमारा जो डेटा होता है आगे प्रोसीड हो पाता है विद द हेल्प ऑफ इनपुट आउटपुट इंटरफेस। पहला पॉइंट आप देख सकते हैं, लिखा है सीपीयू चेक्स डिवाइस स्टेटस। मतलब सीपीयू पहले चेक करता है कि डिवाइस रेडी है, बिजी है, मतलब अवेलेबल है या फिर अवेलेबल नहीं है। फिर क्या होता है सेकंड पॉइंट, इंटरफेस रिटर्न्स स्टेटस। मतलब जो हमारा इंटरफेस होता है वो अपना स्टेटस रिटर्न करता है, मतलब वो अवेलेबल है भी या फिर नहीं है, सेम। फिर थर्ड पॉइंट में क्या होता है, इफ रेडी सीपीयू सेंड कमांड टू इंटरफेस। मतलब जब हमारा इंटरफेस रेडी होता है तब सीपीयू अपने कमांड सेंड कर रहा होता है जो उस डिवाइस से उसको करवाने होते हैं। फिर इंटरफेस क्या करता है, उस डेटा को फैच करता है उस डिवाइस से, एंड देन जो भी उसकी वर्किंग होती है वो करने के बाद डेटा को सीपीयू में ट्रांसफर करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ऐसे हमारा इंटरफेस वर्क करता है। और ये जितने भी स्टेप्स होते हैं वो सिंक्रोनाइज वे में होते हैं, जिससे कि हमारे को कोई एरर क्रिएट नहीं होती। फिर हमारा एक टॉपिक आता है कंट्रोलर, डिवाइस कंट्रोलर स्पेसिफिकली। अब ये कंट्रोलर क्या होता है, बेसिकली गाइस कंट्रोलर होता है एक ऐसा हार्डवेयर जो कि कंट्रोल करता है हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के इंस्ट्रक्शंस को, मतलब उनके सिग्नल्स को। जैसे कि आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं, डिवाइस कंट्रोलर इज इक्वल्स टू हार्डवेयर इंटरफेस बिटवीन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड बस। मतलब कंट्रोलर बस और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का इंटरफेस होता है, हार्डवेरिकल इंटरफेस। फिर देख सकते हैं सेकंड पॉइंट में ये काम क्या करता है, टॉक टू बोथ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड सीपीयू एंड मेमोरी। मतलब इसी के द्वारा डेटा ट्रांसफर होता है इनपुट आउटपुट डिवाइस से सीपीयू और मेमोरी के अंदर, और सीपीयू और मेमोरी से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के अंदर, जिससे कि हमारी वर्किंग होती है। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप कीबोर्ड में कुछ लिखते हो ABCD, तो ये कंट्रोलर्स के द्वारा सीपीयू को डेटा ट्रांसफर होता है कि यूजर ने ये कीवर्ड्स लिखे हैं, जिससे सीपीयू को पता चलता है ये कीज इनपुट की गई है। इसके फीचर्स को आप देख सकते हैं, कैन कंट्रोल वन और मल्टीपल डिवाइसेस। मतलब ये जो कंट्रोलर होता है वो एक से ज्यादा डिवाइसेस को भी एक साथ कंट्रोल कर पाता है, और ये कनेक्टर और पोर्ट्स का इस्तेमाल करता है अपने लिंक्स क्रिएट करने के लिए, मतलब कनेक्ट करने के लिए। और एडवांटेज में आप देख सकते हैं डिवाइस फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है। वेंडर इंडिपेंडेंस, मतलब वेंडर पे ये डिपेंडेंट नहीं होता, कोई भी डिवाइस को ये कंट्रोल कर पाता है। सिस्टम मॉड्युलैरिटी, और जो हमारे सिस्टम्स की मॉड्युलैरिटी होती है, मतलब हम जो उसको पार्ट पार्ट करके यूज करते हैं उसको भी ये सपोर्ट करता है। जैसे आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं, हमारा अलग अलग एक कंट्रोलर होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास वीडियो कंट्रोलर है, कीबोर्ड कंट्रोलर है, यूएसबी कंट्रोलर है, हार्ड डिस्क कंट्रोलर है। अगर हम कीबोर्ड में भी कुछ टाइप करते हैं, पहले कंट्रोलर के पास आएगा, देन उसके बाद बस के द्वारा हमारे सीपीयू में जाएगा, और हमारे अगर सेव करनी होगी तो मेमोरी में भी जाएगा। देन इंटरफेस क्रिएट कैसे करते हैं, मतलब कौन कौन से कंपोनेंट यूज होते हैं एक इंटरफेस को क्रिएट करने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके जनरल कंपोनेंट्स है, एक कंट्रोल लॉजिक, दूसरा डेटा रजिस्टर, तीसरा स्टेटस रजिस्टर, चौथा एड्रेस लाइन। कंट्रोल लॉजिक क्या करता है, मैनेजेस सिग्नल्स टू फ्रॉम सीपीयू। कंट्रोल लॉजिक का काम होता है कि सीपीयू से जो भी सिग्नल्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, उनको मैनेज करना। और डेटा रजिस्टर का काम होता है जो भी डेटा आ रहा है जा रहा है वो बफर ना हो उसको मैनेज करना। और स्टेटस रजिस्टर का काम होता है कि डिवाइस अभी अवेलेबल है नहीं है, ये कोई एरर क्रिएट कर रहा है नहीं कर रहा, इनको मैनेज करना या फिर इनसे डील करना। और एड्रेस लाइन क्या करता है, यूनिक आईडी फॉर ईच डिवाइसेस। और एड्रेस लाइन से पता चलता है ये डिवाइस कौन सा है। फॉर एन एग्जांपल, मान लीजिए हमारे रूम में एक वाईफाई है और वाईफाई में
5 मोबाइल फ़ोन कनेक्टेड है। अब कौन सा फ़ोन हमारे वाईफ़ाई को यूज़ कर रहा है, ये कैसे पता चलता है? थ्रू द हेल्प ऑफ आईपी, जिससे हम उस डिवाइस को लोकेट कर पाते हैं। सिमिलरली हर एक फिज़िकल डिवाइस में एक यूनिक आईडी होती है, जिससे कि उस डिवाइस का पता चलता है। तो एड्रेस लाइन वही यूनिक आईडी प्रोवाइड करता है अलग-अलग डिवाइसेज़ के लिए, जिससे पता चलता है ये डिवाइस ने ये डेटा एक्सेस किया है या फिर इसको अभी इस्तेमाल किया है। अब आता है हमारा ड्राइवर्स। अब डिवाइस ड्राइवर्स क्या होता है? अभी हमने पढ़ा था डिवाइस कंट्रोलर, लेकिन अब ये डिवाइस ड्राइवर्स क्या होता है? तो बेसिकली इन शॉर्ट में बता दूं, डिवाइस कंट्रोलर होता है एक हार्डवेयर कंपोनेंट, जिसके हेल्प से हम कोई डिवाइस को कंट्रोल कर पाते हैं, उसके सिग्नल्स को। और जो हमारा ड्राइवर्स होता है, डिवाइस ड्राइवर, वो होता है सॉफ्टवेयर कंट्रोलर, जिसका सॉफ्टवेयर हमको हेल्प करता है हार्डवेयर को एक्सेस करने के लिए। आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं, डिवाइस ड्राइवर्स इज इक्वल्स टू सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस इनपुट आउटपुट हार्डवेयर। मतलब जो इनपुट आउटपुट हार्डवेयर होता है, उसको मैनेज करने के लिए हमको एक सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको डिवाइस ड्राइवर कहते हैं। ये क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम्स के जो कोड्स होते हैं, उनको कन्वर्ट कर देता है उस स्पेसिफिक डिवाइस के अकॉर्डिंग। क्योंकि क्या होता है, मान लीजिए आप विंडो 10 पे वर्क कर रहे हैं और आपके पास एक वाईफाई है, लेकिन वो वाईफाई कुछ ऐसे वे में वर्क करता है जो कि विंडो 10 नहीं समझ सकता। तो बीच में एक हम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, जो क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के कंट्रोल कन्वर्ट करके हमारे हार्डवेयर को समझाता है कि तुमको ऐसे वर्क करना है। एज एन मीडियोकर आप समझ लो, जिससे हम उस डिवाइस को यूज कर पाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए हमें कोई वाईफाई खरीदना है, तो ये जो वाईफाई का फिजिकल पार्ट होता है, ये होता है हमारा डिवाइस कंट्रोलर। और इस डिवाइस को इस्तेमाल करने के लिए हमको इसके ड्राइवर्स रिक्वायर्ड होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ड्राइवर्स रिक्वायर्ड होता है, जिसके हेल्प से हम इसको इस्तेमाल कर पाते हैं। आप यहाँ पर देखिए सीडी है, तो ये जो सीडी है, ये इसका ड्राइवर है, जो कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के कंट्रोल को, इसको समझाने में हेल्प करता है। हर एक डिवाइसेस के ड्राइवर्स होते हैं, लेकिन हमको उन्हीं ड्राइवर्स की रिक्वायरमेंट होती है जो डिवाइसेस हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स में सपोर्ट नहीं करते। तब हम एडिशनली ड्राइवर्स को डाउनलोड करते हैं, जिससे इन दोनों के बीच का जो गैप होता है, वो फुलफिल हो पाता है। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए एक टेबल को स्टडी करते हैं। इसमें हमने डिवाइस ड्राइवर्स और डिवाइस कंट्रोलर्स के बीच में कंपैरिजन किया है। अब जो डिवाइस ड्राइवर्स होता है, वो बेसिकली सॉफ्टवेयर पार्ट होता है किसी डिवाइस का, लेकिन डिवाइस कंट्रोलर उसका हार्डवेयर पार्ट होता है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कंप्यूटर है, कंप्यूटर में वाईफाई इनबिल्ट नहीं आते, उसके लिए हमको अडेप्टर खरीदना पड़ता है। तो ये जो एडिशनल अडेप्टर है, वो एक्चुअली डिवाइस कंट्रोलर है, जिसके हेल्प से हम उस कंप्यूटर के अंदर वाईफाई एक्सेस कर पाते हैं। और उस डिवाइस का जो ड्राइवर होगा, उसको हम डिवाइस ड्राइवर कहते हैं, जिसके हेल्प से हम उसको इजीली यूज कर पाते हैं। फिर सेकेंड पॉइंट, फंक्शंस की बात करें तो एक्ट्स एंड इंटरफेस बिटवीन ऑपरेटिंग एंड हार्डवेयर। जैसे कि मैंने अभी बताया, ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के बीच का जो गैप होता है, वो पूरा करता है ये हमारा ड्राइवर। और डिवाइस कंट्रोलर क्या करता है? मैनेजेस द ऑपरेशन ऑफ अ हार्डवेयर डिवाइस। मतलब हार्डवेयर डिवाइस के जो भी ऑपरेशन होता है, वो मैनेज करता है, क्योंकि ये खुद ही में एक हार्डवेयर है। और लोकेशन की बात करें तो स्टोर्ड ऑन अ डिस्क, जैसे कि अभी हमने देखा, एक डिस्क, एक सीडी में वो ड्राइवर मिलता है, क्योंकि ये पार्ट नहीं होता ऑपरेटिंग सिस्टम का। कभी कभी ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करते हैं, लेकिन यूजुअली हमको इंस्टॉल करना पड़ता है। और अगर हम डिवाइस कंट्रोलर की बात करें, इंस्टॉल इनसाइड द कंप्यूटर और एज अ पार्ट ऑफ अ डिवाइस, जैसे कि हमको ये अलग से भी लगाना पड़ता है, और कभी कभी हम मदरबोर्ड में भी अटैच कर पाते हैं। और इसका रोल क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के बीच में कमांड्स को स्पेसिफाई करना। और कंट्रोलर का ये एग्जीक्यूट करता है कमांड, क्योंकि जैसे कि बोला, ये खुद ही में एक हार्डवेयर है। और फॉर एन एग्जांपल आप देख सकते हैं, प्रिंटर के ड्राइवर्स होते हैं, वाईफाई के ड्राइवर्स होते हैं, ग्राफिक्स के ड्राइवर्स होते हैं। और अगर कंट्रोलर की बात करें, तो यहाँ पर बेस्ट एग्जांपल है एनआईसी, जिसके हेल्प से हम डेटा को अपने कंप्यूटर में यूज कर पाते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, उनका इंटरफेस क्या काम करता है, वो कैसे वर्क करता है, डिवाइस ड्राइवर क्या होता है और डिवाइस कंट्रोलर क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।